तो सरकारी नौकरी का सपना, जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, और सामने है एसएससी सीजीएल 2025 टीयर 1 की बड़ी चुनौती। हाँ जी, और चुनौती भी काफी बड़ी है। 60 मिनट है, 100 सवाल हैं। मतलब हर सवाल के लिए सिर्फ 36 सेकंड। सिर्फ 36 सेकंड, बिल्कुल। और लक्ष्य भी ऊंचा, 180 प्लस स्कोर। ये सिर्फ किताबी ज्ञान की परीक्षा तो है नहीं, यहाँ तो टाइम मैनेजमेंट और सही स्ट्रैटेजी उसका असली खेल है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक हाई प्रेशर गेम है जहां स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का बैलेंस चाहिए। खासकर मैं सोचती हूँ उन छात्रों के लिए जो पढ़ाई के साथ साथ और भी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। उनके लिए तो एक स्मार्ट और डिसिप्लिन्ड रणनीति बनाना और भी जरूरी हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, है ना। देखते हैं कि इस चुनौती से कैसे निपटा जाए। जरूर, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है परीक्षा के पैटर्न को ठीक से समझना होगा। 4 सेक्शंस है। रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। और हर सेक्शन से 25 सवाल, मतलब 50 अंक प्रति सेक्शन। बिल्कुल। और मार्किंग स्कीम भी ध्यान में रखनी होगी। सही जवाब पर +2 अंक मिलते हैं, लेकिन गलत पर -0.50 कट भी जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग है, ये जरूरी है। और ये सब करना है सिर्फ 60 मिनट में। हाँ, यहीं से रणनीति की जरूरत शुरू होती है। देखिए, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी मौजूदा स्थिति क्या है। आप अभी कहाँ स्टैंड करते हैं। मतलब अपनी ताकत और कमजोरी पहचानना। एग्जैक्टली। इसके लिए एक डायग्नोस्टिक मॉक टेस्ट देना बहुत बहुत अहम है। कई प्लेटफॉर्म्स पर ये उपलब्ध है। अच्छा, तो टेस्ट देने से क्या पता चलेगा? इससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी। कौन सा सेक्शन आपका मजबूत है, किसमें स्पीड अच्छी है, कहाँ एक्यूरेसी कम है और कौन से टॉपिक्स ज्यादा टाइम खा रहे हैं। मतलब अंधेरे में तीर चलाने की बजाय एक तरह से नक्शा लेकर तैयारी शुरू करना। बिल्कुल। लक्ष्य तो यही रखना चाहिए कि हर सेक्शन में करीब 22 से 24 सवाल सही हों। ठीक है, तो मान लीजिए हमने अपनी स्थिति जान ली, आकलन कर लिया। अब आगे क्या? एक ठोस स्टडी प्लान। हाँ जी, बिल्कुल। अब जरूरत है एक रियलिस्टिक और सबसे जरूरी कंसिस्टेंट स्टडी प्लान की। रोजाना कम से कम 4 से 6 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई तो चाहिए ही। 4 से 6 घंटे रोज? इसको कैसे बांटा जा सकता है दिन भर में? देखिए, ये थोड़ा व्यक्तिगत हो सकता है, पर एक सैंपल प्लान ऐसा हो सकता है। शायद सुबह के 2 घंटे क्वांट और जीए के लिए रख लें। जीए में करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके दोनों कवर करने होंगे। ठीक है, सुबह क्वांट और जीए। फिर दोपहर में शायद लंच के बाद 2 घंटे रीजनिंग और इंग्लिश के लिए। और शाम को? शाम को करीब 1 घंटा रख सकते हैं रिवीजन के लिए, खासकर उन टॉपिक्स का जो थोड़े कमजोर हैं। और साथ में कुछ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर ली। ये तो रोज का रूटीन हुआ। साप्ताहिक स्तर पर कुछ अलग करना होगा या बस यही दोहराते रहें? नहीं नहीं, रोज एक जैसा करेंगे तो बोरियत हो सकती है। आप हफ्ते के दिनों में सब्जेक्ट्स को रोटेट कर सकते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे एक दिन रीजनिंग और इंग्लिश पर ज्यादा फोकस किया, अगले दिन क्वांट और जीए पर। हाँ। इससे वैरायटी बनी रहती है। और वीकेंड का क्या प्लान हो? शुक्रवार का दिन मैं समझती हूँ एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट और उसके डिटेल्ड एनालिसिस के लिए रखना बहुत फायदेमंद है। गलतियां कहाँ हुई, क्यों हुई, ये समझना जरूरी है। और रविवार को आप रिवीजन के लिए रख सकते हैं। अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। अनुशासन। ये तैयारी के दौरान समय प्रबंधन की बात हुई। इसमें कोई खास तकनीकें भी हैं जो मदद कर सकती हैं? घंटों बैठना ही काफी नहीं होता अक्सर। बिल्कुल। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं। एक काफी पॉपुलर है पोमोडोरो तकनीक। हाँ। पोमोडोरो वो क्या है? इसमें आप 25 मिनट पूरी एकाग्रता से पढ़ते हैं, फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ऐसे 3-4 साइकिल के बाद एक लंबा ब्रेक। इससे फोकस बना रहता है और थकान कम होती है। अच्छा, ये दिलचस्प है। और कुछ? हाँ, दूसरी बात है प्राथमिकता तय करना। हमेशा उन टॉपिक्स को पहले करें जिनका वेटेज ज्यादा है परीक्षा में, जैसे रीजनिंग में पजल्स या क्वांट में अरिथमेटिक के सवाल। हाँ, ये तो लॉजिकल है। और हाँ, सबसे बड़ी चुनौती आज के समय में डिस्ट्रैक्शन से बचना। शांत जगह पर पढ़ें, मोबाइल फोन के नोटिफिकेशंस बंद रखें। ये छोटी चीजें बहुत फर्क डालती हैं। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, ये तो हुई तैयारी के समय की बात, लेकिन वो जो असली 60 मिनट होते हैं परीक्षा हॉल में, वो प्रेशर कुकर वाली स्थिति, वहां टाइम कैसे मैनेज करें? मुझे लगता है यही असली खेल है। हाँ जी, वो 60 मिनट ही निर्णायक होते हैं और उसके लिए पहले से एक तय रणनीति होनी चाहिए। हवा में नहीं जा सकते। तो क्या रणनीति हो सकती है?
किस सेक्शन से शुरू करें? आमतौर पर सलाह दी जाती है कि आप अपने सबसे मजबूत सेक्शन से शुरू करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और एक मोमेंटम बनता है। तो एक क्रम क्या हो सकता है अंदाजन? एक संभावित क्रम हो सकता है, पहले इंग्लिश निपटा लें शायद 10-12 मिनट में, फिर जनरल अवेयरनेस जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती तो 8-10 मिनट काफी हैं। अच्छा, इंग्लिश और जीए पहले 20 मिनट में, फिर? उसके बाद रीजनिंग पर जाएं, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है तो 15 से 18 मिनट मानकर चलें। और आखिर में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसके लिए लगभग 20-22 मिनट बचेंगे। ये एक अच्छा फ्रेमवर्क लग रहा है। और सवालों का चुनाव, क्या सारे सवाल एक लाइन से करते जाएं? नहीं, ये गलती बिल्कुल ना करें। पहले राउंड में कोशिश करें कि जो सवाल आसान है या सीधे सीधे बन रहे हैं उन्हें फटाफट हल कर लें। और जो मुश्किल लगे? जो सवाल मुश्किल लगें, ये जिनमें लगे कि ज्यादा समय जा सकता है, उन्हें तुरंत मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाएं। समय बर्बाद ना करें। अच्छा, तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? कितने सवाल पहले राउंड में? कोशिश ये रहनी चाहिए कि पहले 50 मिनट में आप लगभग 80 से 90 सवालों तक पहुंच जाएं या उन्हें हल कर लें। इससे क्या होगा कि आखिरी के 10 मिनट आपको उन मार्क किए हुए सवालों को दोबारा देखने या पूरे पेपर पर एक नजर डालने के लिए मिल जाएंगे। ये बहुत जरूरी टिप है। अब बात करते हैं रिवीजन और मॉक टेस्ट की। ये कितने जरूरी हैं? कई बार छात्रों को लगता है कि बस सिलेबस पूरा कर लें वही काफी है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं कहूंगी रिवीजन तो रोजाना होना चाहिए, भले आप सिर्फ 30 मिनट दें, पर रोज पढ़ावा दोहराना जरूरी है। रोजाना रिवीजन और मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट तो बेहद जरूरी हैं। हफ्ते में कम से कम 1, बेहतर हो तो 2 मॉक टेस्ट जरूर दें। और सिर्फ देना काफी नहीं है। मतलब उनका एनालिसिस करना, अपनी गलतियों को बारीकी से देखना। क्या वो कॉन्सेप्ट की कमी से हुई या हड़बड़ी में सिली मिस्टेक हो गई या टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ था। हाँ, ये विश्लेषण जरूरी है। आप चाहें तो एक मिस्टेक लॉग या गलतियों की डायरी बना सकते हैं। उसमें लिखें कि क्या गलती हुई और क्यों हुई, ताकि वो दोबारा ना हो। और जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आए, खासकर आखिरी महीने में, मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं संसाधनों पर। आजकल इतने सारे विकल्प हैं, किताबें हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं। छात्र अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से पढ़ें। हाँ, ये बात सही है, विकल्प बहुत ज्यादा हैं। कुछ स्टैंडर्ड किताबें हैं जो सालों से चल रही हैं, जैसे RS अग्रवाल क्वांट और रीजनिंग के लिए, लूसन की GK या SP बख्शी इंग्लिश के लिए। और ऑनलाइन भी कई अच्छे प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब चैनल्स हैं जो बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं। अनअकैडमी, टेस्ट बुक, स्टडी IQ, SSC अड्डा जैसे कई नाम हैं। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए भी अब काफी अच्छे द्विभाषी संसाधन उपलब्ध हैं। तो चुनाव कैसे करें? मेरी सलाह ये रहेगी कि आप बहुत सारे स्रोतों के पीछे ना भागें। 2-3 विश्वसनीय स्रोत चुनें जिनका पढ़ाने का तरीका आपको समझ आता हो और फिर उन्हीं पर टिके रहें। कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। ये सब तैयारी करते हुए एक और महत्वपूर्ण पहलू है मानसिक संतुलन और स्वास्थ्य बनाए रखना। ये भी अपने आप में एक चुनौती है। शायद सबसे जरूरी चुनौतियों में से एक है ये। देखिए, रोज 4-6 घंटे की गंभीर पढ़ाई करनी है तो उसके साथ साथ पर्याप्त आराम, अच्छी नींद, थोड़ा हल्का फुल्का व्यायाम या जो भी आपकी हॉबी हो उसके लिए समय निकालना ही होगा। ब्रेक लेना जरूरी है, मतलब बहुत जरूरी। पढ़ाई के बीच छोटे छोटे ब्रेक लें। अगर कभी तनाव महसूस हो तो दोस्तों या परिवार से बात करें। शायद कुछ देर अपना पसंदीदा संगीत सुन लें। इससे रिचार्ज होने में मदद मिलती है। और प्रेरणा बनाए रखना भी जरूरी है। उसके लिए आप टॉपर्स के इंटरव्यू देख सकते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी से सीख सकते हैं। बस ये याद रखना है कि ये एक मैराथन है, कोई स्प्रिंट रेस नहीं। धीरज रखना होगा। तो सार यही है कि SSC CGL Tier 1 में कामयाबी के लिए एक सोची समझी रणनीति चाहिए, लगातार अभ्यास करना होगा, समय का कुशल प्रबंधन सीखना होगा और सबसे बढ़कर एक संतुलित रवैया अपनाना होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ एक परीक्षा पास करने के बारे में नहीं है। ये असल में दबाव में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कला सीखने के बारे में भी है। हाँ, ये एक बड़ा टेक अवे है। बिल्कुल, और इस पूरी प्रक्रिया पर एक और नजरिए से सोचिए। तैयारी के दौरान आप जो सेल्फ डिसिप्लिन, जो दृढ़ता, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीख रहे हैं, वो सिर्फ इस परीक्षा तक ही सीमित नहीं रहेंगे। सही बात है। जरा विचार करें, ये गुण आपके आने वाले करियर में, आपके जीवन के हर पड़ाव पर आपकी कितनी मदद करेंगे। ये सिर्फ एकेडमिक तैयारी नहीं, ये जीवन की तैयारी भी है एक तरह से। बहुत खूब कहा आपने।
तो उम्मीद है दोस्तों ये चर्चा आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। अगर हाँ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अपनी तैयारी जारी रखें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।